थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धंधे के लिए सही वो सही। कौन मारना चाहता है रॉ चीफ को? क्यों पठान के पीछे पड़ी है रॉ एजेंसी? क्या पठान का सच आया सामने? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान, जिसके लिए उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि शाहरुख खान 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और सबको उम्मीद है कि बॉलीवुड का बादशाह बॉलीवुड की खो चुकी इज्जत को वापस दिलवाएगा अपनी पठान मूवी के जरिए। और फैंस का यही क्रेज देखते हुए आज हम आपको शाहरुख खान की पठान फिल्म की स्टोरी बताने जा रहे हैं। शाहरुख खान की आने वाली मूवी पठान की स्टोरी में कुछ शानदार ट्विस्ट होने वाले हैं। इन ट्विस्ट को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। फिल्म की कहानी शुरू होती है अबू धाबी से। अबू धाबी में एक इंडियन रॉ एजेंट एक टेररिस्ट को पकड़ने मिशन पर गया होता है। जो टेररिस्ट जबरदस्ती से अबू धाबी के एक घर में घुस जाते हैं। उस घर में एक मुस्लिम फैमिली रहती है। रॉ एजेंट टेररिस्ट को पकड़ने के लिए उस घर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और फायरिंग में टेररिस्ट तो मर जाता है, लेकिन उस घर में रह रही फैमिली भी इस फायरिंग में मर जाती है। जब इस बात की खबर रॉ एजेंसी की चीफ राधिका जोशी को लगती है, तो जिसका फिल्म में कैरेक्टर डिम्पल कपाड़िया प्ले कर रही है, तो वह अपने एजेंट्स को सीक्रेटली वहां से निकल जाने को कहती है। और बाद में राधिका जोशी रिपोर्ट में लिखवा देती है कि जो फैमिली आतंकवादियों के साथ फायरिंग में मारी गई है, असल में वह फैमिली भी आतंकवादियों से ही मिली हुई थी। इस हादसे से 7 साल बाद राधिका जोशी पर एक जानलेवा हमला होता है, लेकिन राधिका उस हमले में बच जाती है। उसके बाद रॉ एजेंसी राधिका पर हुआ हमले की इंक्वायरी शुरू कर देती है। इस इंक्वायरी से पता चलता है कि अबू धाबी का अंडरवर्ल्ड डॉन पठान की हमले के पीछे एक और सी इंक्वायरी में एक और बात मालूम चलती है कि 7 साल पहले हुए मिशन में जो आतंकवादी मारे गए थे, वह वही पठान के लिए ही काम करते थे। पठान अबू धाबी से सबसे मशहूर और ताकतवर डॉन है, जिसका कैरेक्टर फिल्म में शाहरुख खान निभा रहे हैं। रॉ एजेंसी पठान को जिंदा पकड़ना चाहती है और इसलिए राधिका जोशी एक टीम को मिशन पर अबू धाबी भेज देती है और उस रॉ एजेंसी का टीम का लीडर समर खान होता है, जिसका फिल्म में कैरेक्टर जॉन अब्राहम निभा रहे हैं। एजेंट समर खान रॉ एजेंसी की चीफ राधिका जोशी के कहने पर अपनी टीम को लेकर अबू धाबी पठान को पकड़ने पहुंच जाता है। अबू धाबी पहुंचकर रॉ एजेंसी की टीम की मुलाकात वहीं एक कॉप से होती है, जिसका कैरेक्टर फिल्म में दीपिका पादुकोण निभा रही है, जिसका नाम फिल्म में अकीरा है। अकीरा पठान को पकड़ने में रॉ एजेंसी की मदद करती है। अकीरा अपने लोकल नेटवर्क को भेज बदल कर पठान के पीछे लगा देती है, लेकिन काफी ज्यादा टाइम बीतने के बाद भी जब अकीरा का लोकल नेटवर्क को पठान के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है, तो वह तब समर खान अकीरा को बोलता है, ऐसे करोगी हमारी मदद? मुझसे तो कहा गया था कि तुम और तुम्हारे लोकल नेटवर्क किसी स्पाई एजेंसी से कम नहीं है, लेकिन लगता है कि वह सब झूठ था। तभी तो इतने टाइम बाद भी तुम पठान के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई। तब अकीरा गुस्से में समर खान को कहती है, मेरा लोकल नेटवर्क बहुत अच्छा है और उसने बड़े बड़े आतंकवादियों को पकड़ने में दुनिया के अलग अलग गवर्नमेंट की मदद की है और हम पठान को भी जल्दी पकड़ लेंगे। और तुम मुझे क्या बोल रहे हो? रॉ एजेंसी भी तो अभी तक पठान के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई है। यह सुनकर समर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और दोनों के बीच में जुबानी जंग शुरू हो जाती है, जिसे देखते हुए बाकी रॉ एजेंट दोनों को रोकने आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि यह क्या कर रहे हो, हमें हमारी पूरी एनर्जी पठान को ढूंढने में लगानी चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करने में। जिसके बाद मामला शांत होता है। फिर एक दिन उसका लोकल नेटवर्क उसे पठान की लोकेशन बताता है और जब वो पठान को पकड़ने के लिए पठान का पीछे कर रही होती है, तब पठान अकीरा को ही पकड़ लेता है और अकीरा को कैद कर लेता है। पठान अकीरा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और माफिया डॉन के काफी नफरत करती हो, इसलिए तुम मुझे पकड़ना चाहती हो, पर तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अब पठान अकीरा को एक कहानी सुनाता है और फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। और अब आता है फिल्म का पहला ट्विस्ट। असल में पठान को टेररिस्ट ये डॉन नहीं बल्कि सीक्रेट रॉ एजेंट है। 7 साल पहले अबू धाबी के जिस घर में रॉ एजेंट ने हमला करके आतंकवादी को मार दिया था, असल में वह आतंकवादी नहीं थी,
वह पठान की फैमिली थी जो पठान के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही थी। पठान एक सीक्रेट एजेंट था। पठान ने आज तक किसी को भी अपनी फैमिली के बारे में पता चलने नहीं दिया था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, और इस वजह से रॉ एजेंसी के भी ज्यादा लोगों को पठान के बारे में नहीं पता था। पठान ने अपने सीक्रेट मिशन के द्वारा कई सारे आतंकवादियों को मार गिराया है, इसलिए आतंकवादी पठान और पठान की फैमिली को मारना चाहते हैं। यहाँ पर आता है फिल्म का सेकंड ट्विस्ट। असल में रॉ एजेंसी की चीफ राधिका जोशी जानती थी 7 साल पहले जिस अबू धाबी के घर पर अटैक हुआ था वह घर किसी आतंकवादी का नहीं बल्कि पठान का था। राधिका जोशी ने जानबूझकर पठान के घर हमला करवाया था क्योंकि राधिका जोशी खुद आतंकवादियों से मिली हुई थी। अब पठान जान चुका है कि रॉ चीफ की राधिका जोशी टेररिस्ट से मिली हुई है, इसलिए पठान राधिका और दूसरी रॉ एजेंसी के गद्दारों को सजा दिलाना चाहता है। यहाँ पर कहानी का आता है तीसरा और लास्ट ट्विस्ट। यह है कि जॉन अब्राहम कोई रॉ एजेंट नहीं बल्कि आतंकवादी है, इसलिए राधिका ने उसे ही रॉ एजेंट बनाकर पठान को मारने भेजा है। पठान यह बात जान चुका है, इसलिए पठान चाहता है कि अकीरा व समर की हकीकत उसके साथ आए, असली रॉ एजेंट को बता दे और समर खान और राधिका जोशी को पकड़वाने में उसकी मदद करे। ये सब सुन अकीरा पठान को कहती है, मैं कैसे मान लूं? जो भी तुमने कहा है वो सच है और यह तुम्हारी कोई चाल नहीं है रॉ एजेंसी को खत्म करने की। तब पठान कहता है, अगर मैं आतंकवादी होता तो मैं तुम्हें कभी यह स्टोरी बताता ही नहीं, सीधा तुम्हें खत्म कर सकता था जब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में थी। फिर अकीरा बोलती है, हो सकता है तुमने मुझे यह कहानी इसलिए बताई हो ताकि तुम अपना कोई बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कर सको और मेरी मदद से, और काम खत्म होने के बाद जब इसकी तहकीकात होगी तब तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा और मेरा नाम आएगा क्योंकि मैं रॉ एजेंसी के साथ थी। तब पठान कहता है, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, तुम्हें मेरा यकीन करना ही होगा वरना तुम सब मारे जाओगे। जिसके बाद अकीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी पठान सच कह रहा है कि झूठ, यह पता लगाने के लिए वह पठान के साथ देने को तैयार हो जाती है। इसके बाद जब पठान और अकीरा समर को पकड़ने का सीक्रेट प्लान बनाते हैं और अकीरा समर को फोन करके एक जगह पर मिलने बुलाती है और फोन पर कहती है कि उसे पता चल गया है कि पठान कहाँ है, लेकिन समर को पठान और अकीरा के प्लान के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसलिए समर ने अपने साथ आए सभी रॉ एजेंट को मार दिया और अपने कुछ आतंकवादी साथियों के साथ अकीरा और पठान को मारने आ गया है। तब पठान अकीरा को देखकर बोलता है, अभी तुम्हें मेरी बातों का यकीन हुआ? जितना टाइम मुझे तुम्हें समझाने में लगा उसमें समर को तुम पर शक हो गया और वह इस मिशन की शुरुआत से ही तुम पर नजर रखे हुए थे, इसलिए तुम्हें और रॉ एजेंसी का एजेंट को बचाने के लिए मैं तुम्हारे सामने आया और तुम्हें यह सच बताई। इसके बाद अकीरा पठान को सबसे पहले सॉरी बोलती है और फिर वह दोनों मिलकर समर खान से फाइट करते हैं। अभी पठान समर को पकड़ने वाले होते हैं कि तभी वहां पर समर के आदमी आ जाते हैं और पठान पर हमला कर देते हैं। पठान अकीरा को उस हमले से बचा लेता है और समर खान के आदमियों को मार देता है, पर समर खान वहां से भाग जाता है और पठान समर खान का पीछा करता है, लेकिन एक लंबी चेस के बाद भी समर खान को नहीं पकड़ पाता है। अब अकीरा पठान को कहती है कि समर खान अकेले नहीं है, उसके साथ बहुत ही लोग मिले हुए हैं। इंडियन रॉ एजेंसी में ही राधिका जोशी जैसे बैठे बहुत से गद्दार समर जैसे टेररिस्ट को मिले हुए हैं, इसलिए हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तब पठान कहता है कि मैं रॉ एजेंसी में 2 ऐसे एजेंट्स को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर अकीरा पूछती है वह दोनों कौन है? तब पठान कहता है, टाइगर एंड कबीर। टाइगर यानी सलमान खान और कबीर यानी ऋतिक रोशन, जिनको हम एक था टाइगर और वार से जानते हैं। यह दोनों भी रॉ एजेंट है लेकिन सीक्रेटली इंडियन रॉ एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। फिर पठान पहले कबीर से मिलकर उसे अपना साथ मिला लेते हैं। बाद में टाइगर भी देश के गद्दारों को पकड़ने में पठान की मदद करने को तैयार हो जाता है। पठान टाइगर को बताता है कि राधिका जोशी और समर खान बुर्ज खलीफा में हैं, एक बड़े आतंकवादी के साथ मीटिंग करने गए हैं और उस मीटिंग में इंडिया में बड़े हमले की प्लानिंग होने वाली है। फिर पठान, अकीरा, टाइगर और कबीर उन आतंकवादियों को मारने के लिए बुर्ज खलीफा की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ उनके पीछे जबरदस्त फाइट होती है। पठान और समर खान का फेस ऑफ होता है और उनके बीच भी जबरदस्त फाइट होती है। उधर अकीरा ने दुबई पुलिस को टेररिस्ट की मीटिंग में इंफॉर्मेशन दे दी है, इसलिए दुबई पुलिस भी वहां आ जाती है।
समर खान वहां से भागने की कोशिश करता है पर पठान के हाथों मारा जाता है और पुलिस बाकी टेररिस्ट को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन पठान, राधिका और कबीर फिर से अपने सीक्रेट मिशन पर निकल पड़ते हैं। तो यही थी पठान की पूरी स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।